तो नमस्कार और जय हिंद। शाहिद बराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल से आप जान ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम हमारी टीम की तरफ से उन जो लोगों ने अपने जीवन को खोया है इस घटना के बाद, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से जल्दी ही दुआ करता हूँ कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्दी उनकी स्पीडी रिकवरी हो। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। जो यानी कि 11 नवंबर को घटना घटी दिल्ली के लाल किले के चांदनी चौक के पास। उस घटना के पहले मतलब हम एक दो कड़ी पहले जाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह घटना किस तरह से सुनियोजित थी और इसमें किस टेरर एंगल, किस तरह के स्लीपर सेल्स और किस तरह से आईएसआई अपने जैसे मोहम्मद के थ्रू स्लीपर सेल्स एक्टिव करके दी वाइट कॉलर ऑपरेशन के नाम से या मॉड्यूल के नाम से एजुकेटेड लोगों को, पहले ये था कि नॉन एजुकेटेड लोगों को भड़का बहला फुसिला के टेरर में और बहुत सारी चीज़ों में संलिप्त करना। और नाउ दे हैव बीन चेंजिंग थ्रू द टाइम। और कैसे वो पढ़े लिखे लोगों को माइंड वॉश करके या पढ़े लिखे लोगों को अपने ऑपरेशंस मॉड्यूल का पार्ट बनाना। तो आज उस पर ही बात करेंगे। तो जो कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उस घटना से हम 2 से 3 या 4 दिन पहले तक की घटना कवर करेंगे जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे घटी हैं। उसका कोरिलेशन देखेंगे कि किस तरह से ये घटनाएं इम्पैक्ट करती हैं दिल्ली के घटना को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद को एक दिन जस्ट पहले यानी कि 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शहीन शकील पकड़ी जाती हैं। यानी मुजम्मिल शकील पुलवामा के रहने वाले होते हैं और फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ से वो कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके यहाँ से 358 किलो एक्सप्लोजिव उनके घर के उससे मिला गया है, बरामद किया गया है। और 2600 किलो अलग से एक्सप्लोजिव जो कि अमोनियम नाइट्रेट और कुछ और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे जो कि पकड़े गए हैं उन्हीं के द्वारा। यानी कि जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील हैं उनके द्वारा तागा विलेज में, जो कि फरीदाबाद से कुछ चंद दूरी पर है, वहाँ पे फरीदाबाद में ही है, वहाँ पे उनके द्वारा रेंटेड एक फ्लैट पे जो कि पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। 14 बैग्स ऑफ अमोनिया और 48 आईडी कंपाउंड्स उनके यहाँ मिले गए। तो जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील को और सहीना शकील को 10 तारीख को पकड़ा गया था, वो एक जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस और आईबी के एनआईए के द्वारा इंटेल पे पकड़ा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में उनको एक लीड मिला था। वो लीड कैसा था अब हम बात करते हैं उस पर। जम्मू कश्मीर में अभी हमने पहला केस पढ़ा 10 तारीख को जो फरीदाबाद में घटा, जहाँ पे एक्सप्लोजिव लगभग 2900 किलो एक्सप्लोजिव पाए गए और एक AK-47 जो कि सहीना शकील जो कि फीमेल डॉक्टर थी उनके कार के अंदर से। अब इनको कैसे पकड़ा गया, तो वहीं हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और आईबी के और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा इंटेल यह मिला था कि इंटेल कहाँ से मिला था, जो कि डॉक्टर आदिल अहमद जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे पोस्टर्स लगा रहे थे जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में, तो उन पर आईबी की नज़र थी, एनआईए की नज़र थी, हमारी जांच एजेंसियाँ की नज़र नज़र थी उन पर। तो उनको जो कि डॉक्टर आदिल मोहम्मद एक पुलवामा पुलवामा में एक डॉक्टर हैं, तो उनकी इन सारी एक्टिविटीज़ को एनआईए क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। उसी के बेसिस पे उनके लॉकर से AK-47 और कई सारी गोलियां उनके यहाँ से बरामद की गई थी फरीदाबाद केस से 48 घंटे पहले। यानी कि 10 तारीख को फरीदाबाद में पकड़ा गए डॉक्टर मुजम्मिल शकील और सहीना शकील, उनसे 48 घंटे यानी कि 7 या 8 नवंबर को जम्मू में डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा जाता है। अब आप कोरिलेशन समझिएगा, आदिल अहमद के द्वारा इंटेल दिया गया कि भाई जैसे मोहम्मद या बहुत सारे स्लीपर सेल के थ्रू काम कर रहे हैं, जो कि फरीदाबाद में उनको पकड़ा गया। अब समझिए, अब आप एक तीसरी घटना की तरफ चलते हैं। पहली घटना हमने बताया कि फरीदाबाद में किस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और सहीन शकील के यहाँ से AK-47 और 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिला। दूसरी घटना जो कि जम्मू में डॉक्टर आदिल अहमद उसमें लॉकर में पाया जाता है AK-47 और उनको अरेस्ट करने के बाद ये वाली इंटेल मिलती है कि डॉक्टर मुजम्मिल मोहम्मद और शकील सहीन के यहाँ भी एनआईए और आईबी की पुलिस हमारी रेड करती है। एक तीसरी घटना आपको मैं बताता हूँ। तीसरी घटना है अहमदाबाद की। गुजरात एटीएस ने, जो कि एंटर ट्रेडेड स्क्वाड है, उन्होंने सेम डे यानी कि 7 और 8 नवंबर को ही 3 लोगों को पकड़ा। उन 3 लोगों के नाम बता देता हूँ। आज़ाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सोहेल, दोनों 23 और 20 साल के हैं, और एक मोहम्मद सलीम, ठीक है। ये दोनों यूपी के हैं और इनके द्वारा अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि अहमदाबाद में पकड़ा गया था इन तीनों को, उसको उसको पकड़ा गया किस कारण के लिए कि उसने रेजिन, जो कि राइसिन एक जहर है जो कि कैस्टर बीन से बनाया जाता है, और उसके यहाँ से 4 किलो कैस्टर बीन के बैस यानी कि उसको कह सकते हैं उसके पाउडर है, उसको पकड़ा गया था। किसके यहाँ से? अहमद मोहिद्दीन सैयद के यहाँ से, गुजरात एटीएस के द्वारा, जो कि 7 और 8 नवंबर को पकड़ा गया। यही जो अहमद सैयद हैं उनको, जो कि शेख और मोहम्मद सुहेल हैं 20 और 23 साल के, ये यूपी के हैं। यूपी से अहमदाबाद में इनको बंदूक और गन्स की सप्लाई की जा रही थी। अब आप अब जब अहमद मोहम्मदीन सैयद को पकड़ा गया,
तो इनको जब पकड़ने के बाद इनके साथ इंट्रोगेशन, तो इनको पाया गया कि ये बहुत सारे अफगानिस्तान से लिंक्ड टेरर ग्रुप जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान से लिंक्ड थे और हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए काम कर रहे थे, उनसे इनका लिंकेज पाया गया। अब रेसिन जो जहर था, इस पे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, करना चाहूँगा मैं। आप सोचिए, ये जो पकड़ा गया वो लगभग 4 किलो पाउडर पाया गया। आप रेसिन के बारे में अगर जांच करेंगे, थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, तो पाएंगे कि अगर एक ड्रॉप उसका जहर, अगर आपकी बूंद मतलब उसका आधा ड्रॉप अगर आपकी बॉडी में चला गया, तो आपके सारे ऑर्गन्स को डिसमेंटल कर देगा, नॉन फंक्शनिंग कर देगा। फिर आपके ऑर्गन्स को, अब ये समझ लीजिए कि फंक्शन ही नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे 48 घंटे के अंदर आपकी मौत हो सकती है। और इंटरोगेशन में ये पाया गया कि इनका बहुत बड़ा टारगेट ये था कि अहमदाबाद, दिल्ली और यूपी के कई सारे टेम्पल्स और बड़े बड़े ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टेम्पल, अब ये सोचिए टेम्पल्स के प्रसाद में मिलाएं ताकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे और 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए। आप इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप सोच सकते हैं किस लेवल पे ये लोग वर्क करना चाह रहे हैं। अब तक हम आपको 3 घटनाएं बता चुके हैं। पहला फरीदाबाद में, जो कि फरीदाबाद में पकड़ी 2 डॉक्टर मुजम्मिल शकील और सहीन शकील के यहाँ से एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। दूसरा जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल अहमद। और तीसरा मोहम्मद सैयद, जो कि पकड़े गए अहमदाबाद एटीएस के उधर, जो कि रेजिन जहर का। अब आते हैं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। दिल्ली में घटना घटी, और दिल्ली में घटना घट आपको पता है कि हुंडई i20 कार थी, जो कि चलते हुए, मतलब जो कि अभी एनआईए की स्टार्टिंग में ही जो इन लोगों ने बताया कि चलते हुए एक्सप्लोजन हुआ है उसमें, और आईईडी से एक्सप्लोजन हुआ है। तो इसकी शुरुआती जांच में ये आया ना कि ये पैनिक कर गए जो भी इसमें था, जो कि एक एक्यूज है उमर, उसका नाम है शायद उमर नबी करके है, उमर नबी, जो कि डॉक्टर हैं जम्मू कश्मीर से। वो 3 दिन पहले, यानी कि ये घटना से 3 दिन पहले अपने परिवार से, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना बंद कर चुके थे। और कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में जब ये सारी चेकिंग्स हो रही थी, यानी जस्ट एक दिन पहले, और फरीदाबाद लगभग दिल्ली से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जब फरीदाबाद में ये सारी चेकिंग हो रही थी, तो जिस अमाउंट का आईडी उनके पास था और जिस लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पैनिक कर गए, क्योंकि फरीदाबाद से जिस हिसाब से जांच चल रही थी, वहाँ से ये लोग भाग कर वापस आए और कहीं से प्लेस खोज रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वहाँ से मतलब जो भी उनके स्लीपर सेल जुड़े होंगे, वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए वो दिल्ली और फरीदाबाद, दिल्ली की साइड आने वाले थे। दिल्ली की साइड आए और इन्होंने जल्दीबाजी में पैनिक कर गए। और पैनिक मतलब अभी जांच में कहा, दिल्ली पुलिस के उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो कह रहे थे कि जिस अमाउंट का एक्सप्लोजन होना चाहिए था, मतलब वो हुआ नहीं, और एक फिदाइन हमला भी था कह सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें जो आईडी था जिस लेवल पे होना चाहिए था, उस गड्ढा हो जाता है अगर आईडी ब्लास्ट होता है कहीं, तो गड्ढा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ नो एक्सप्लोजन, फायर, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं, लेकिन नहीं हुआ। हो सकता है ये पैनिक कर गए, उसी पैनिक में इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। अब इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 400-500 मीटर दूर है, गाड़ी का सीएनजी उड़ के 400-500 मीटर दूर जाके गिरा है, और आसपास की गाड़ियों का तो हाल नहीं, आपने वीडियो और कई सारे फुटेज देख ही चुके होंगे। इसमें भी देश में पॉलिटिकली डिस स्टेबिलिटी लाने की प्रयास इस तरह से भी है कि आप समझना चाहेंगे, मैं इसको थोड़ा बहुत और एलोबरेट करना चाहूँगा आपके सामने। अभी जो लेफ्ट की विचारधाराएं हैं, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अग्री नहीं रखते करेंट गवर्नमेंट से, उनका कहना है कि भाई मोदी जी ने कराया है। और बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये भी कह रहे थे कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, अभी कोई नो टेरर एंगल, कोई टेरर एंगल नहीं, कोई पाकिस्तान लिंकेज नहीं है। लेकिन मैं इसमें जब मैं खुद थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, और तब आप इन चारों घटनाओं का लिंकेज करिएगा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है, जो कि आईएसआई है, वो समझ चुकी थी कि इनका जो है वो इन मतलब डायरेक्ट तरीके से ये लोग कुछ कर नहीं सकते, और जब करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्मॉल स्केल कह सकते हैं, और इससे बड़ा भी वार हो सकता है उनके खिलाफ। तो उनके द्वारा जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे जैसे मोहम्मद के द्वारा, स्पेशली जैसे मोहम्मद के द्वारा जम्मू कश्मीर में इस तरह के मॉड्यूल्स चलाए जाते थे। पहले जो अनपढ़ लोग होते थे उनको ब्रेन वॉश करना, फिर उनको बंदूक पकड़ाना, और फिर अंतरंगी गतिविधियाँ की जा रही थी। लेकिन जैसे मोहम्मद ने नया मॉड्यूल अपनाया, नया मॉड्यूल किस तरह से अपनाया कि जैसे मोहम्मद ने रिसेंटली अपना वुमेंस विंग चालू किया, जिसमें उन्होंने औरतों को भर्ती करना चालू किया, जिसमें वो औरतों को सिखाएंगे किस तरह के फिदाइन और जिहादी चीज़ें। दूसरा, इनके द्वारा 4 तरह के स्लीपर सेल चलाए जा रहे हैं। पहला लॉजिस्टिक लेवल पे मतलब पूरे देश भर में, पूरे अन्य जगहों पर अपने लोगों को बिठाना, लॉजिस्टिक उनका रिकग्नाइजेशन करना कि कौन हमारे लिए इस काम में आ सकता है, किस लेवल की वो होगा। दूसरा, फाइनेंशियल सेल, पहले हवाले के रूट से पैसा आता था, हवाला का रूट होता था सऊदी अरेबिया से या कैसे कैसे करके। लेकिन अब ये चैरिटी लेवल पे आ चुके हैं, और ये चैरिटी और उससे पैसा कलेक्ट करते हैं, चाहे और मतलब चैरिटीज़ के थ्रू, एनजीओज़ के थ्रू, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आइला मोहम्मद के समय, आप देख ही सकते हैं कि इस लेवल पे एरिस्टोक्रेसी फैलाई गई लोगों के खिलाफ।
तीसरा था ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो भी करंट गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट मुस्लिम्स है, और मतलब इस तरह की केसेस ऑनलाइन थ्रू लोगों को ब्रेन वॉश करके आपको फीडिंग करना है। तो इसी तरह ऑपरेशनल सेल, और ऑपरेशनल सेल में आप समझिए कि ऑपरेशनल सेल पहले जैसा नहीं रहा कि बहुत सारे अनपढ़ लोगों को बहला फुसला के लेके बंदूक पकड़ाए और लड़ाई करा रहे हैं, नहीं। अब ये इसीलिए मैंने थंबनेल में ही लिखा था वाइट ऑपरेशन वाइट कॉलर। इसमें स्किल लेवल लोगों को, स्किल लेवल मतलब जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो एमबीबीएस कर रहा है, मतलब उनको और ज़्यादा बायोलॉजिकल लेवल पे वार एक तरीके से करने की कोशिश इसमें की गई है। मोहम्मद का जो नया मॉड्यूल है ये किस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग चाह रहे हैं कि जो लीस्ट सस्पिशियस बैकग्राउंड्स वाले जॉब्स हैं उनके लोगों को पकड़ना, फिर उनके बाद एजुकेटेड यूथ को उस एजुकेटेड यूथ लेवल विंग बनाना, जिसमें बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि वाइट, उनके जैसे मोहम्मद का एक वाइट टेरर मॉड्यूल था जिसके अंदर एजुकेटेड यूथ लेवल विंग बनाया गया, जिसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आएंगे और जिनका ब्रेन वॉश करके, ब्रेन वॉश है किसी भी थ्रू उनको मोटिवेट करके हम यूज़ करेंगे इंडिया में डिसेबिलिटी लाने के लिए और इंडिया में बहुत सारी घटनाओं को करने के लिए। चौथा इनके द्वारा होम ग्रोन टेरर टेरर मॉडल एक बनाया गया। मतलब होम ग्रोन मतलब कि हमारे ही देश के अंदर हमारे ही लोग होंगे इस घटना को देने में। और इसमें किस किस लेवल पर आप खुद जोड़ के देखिए कि जो फरीदाबाद में पकड़ा गया, फिर उस फरीदाबाद पकड़ा कैसे गया, जो कि जम्मू से इंटेल मिला, जम्मू से लीड्स मिला कि भाई हाँ फरीदाबाद के एरियाज में और दिल्ली एनसीआर के रीजन में स्लीपर सेल्स बहुत सारे एक्टिव हो रहे हैं। फिर गुजरात में जो कि पकड़ा गया कि भाई ये सारे भी हो सकता है कि रेजिन्स वगैरह लाकर ये जो कि जहर था वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं मथुरा आसपास के रीजन में, वहाँ पर फैलाना। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि कैसे फिर वहाँ से फरीदाबाद वाला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से पैनिक करके वो लोग दिल्ली के साइड आकर और कहीं से प्लेस खोज रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे इनकी प्लानिंग होगी। अगर हम लोग मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार ब्लेम कर रहे थे कि उनकी फेलियर है। आप सोच सकते हैं कि अगर रेजिन वाला मामला नहीं पकड़ा जाता है या फरीदाबाद में 2900 किलो अगर एक्सप्लोजिव नहीं पकड़ा जाता, आप सोच सकते हैं कि फरीदाबाद 30 किलोमीटर दूर है जहाँ पे AK-47 किसी नॉर्मल पीपल के यहाँ पकड़ा जाता है, एक आम आदमी जो कि जिसका नाम शहीन शकील है और मुजम्मिल शकील। आप सोच के देखिए कि कोई डॉक्टर है जो कि पुलवामा में एक डॉक्टर है उसके पास है। आप सोच के देखिए किस लेवल पे बाइंड वॉश किया गया होगा कि लोग कहते हैं कि जो एजुकेटेड होगा वो भड़केगा नहीं, वो कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं प्रत्यक्षम की प्रमाणम, पढ़े लिखे को फारसी किया, और तो सेम वही चीज़ है। आप मेरा जो दायित्व था कि इस पे प्रकाश डालना और बाकी तथ्य आपके सामने रखना। और दिल्ली में जो घटना घटी है उसे हमारी पूरी टीम शौक में है और हम चाहेंगे कि भाई उनकी स्पीडी रिकवरी, और जो जिनकी जान जा चुकी है उसके लिए हम भगवान से कहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि जो है न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू चला जाए। हाँ, हमारी एनआईए और सीआईए, हमारी जो एनआईए है, हमारी आईबी है और जो हमारी रॉ है और हमारी गवर्नमेंट पे हमें पूरा भरोसा है, न्याय बिल्कुल सर्व होगा। और आप किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के उसमें ना पड़िए, हमारी यहीं आपसे अपील रहेगी। हमने भी जो चीज़ आपके सामने रखा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें ऐड किया। जो तथ्य हमें सोशल मीडिया, नॉट सोशल मीडिया, हम टॉकिंग अबाउट इंस्टा फेसबुक, हमें जो भी रेलिवेंट सोर्सेज जाकि न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू हम इसमें कटआउट लगा देंगे सारी चीज़ों का, तो हमने वहाँ से कलेक्ट किया है। ठीक है, इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको भी पता क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।